से रीडिंग लेने से पहले आपने इसका जो है वो लीस्ट काउंट फाइंड करना होता है। ठीक है, लीस्ट काउंट का फार्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चे, ये होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक, तो मेन स्केल पे आपको जो डिजिट्स नज़र आ रहे हैं 0 से 15 तक, ये सेंटीमीटर के हैं, और इन डिजिट्स के दरमियान ये जो स्मॉलर डिवीजन्स नज़र आ रही हैं, ये मैं आपको ये आप देख सकते हैं, स्मॉलर डिवीजन्स जो है ये मिलीमीटर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं? 10 मिलीमीटर्स, राइट। तो इसका मतलब है जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल की, वो कौन सी है? वो मिलीमीटर्स में है। तो हम इसकी जगह स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? 1 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, अब आप वर्नियर स्केल की डिवीजन्स जो देखेंगे, आपने देखने डिजिट्स इस पे जो मेंशन है वो 1 से लेकर 10 तक है। ठीक हो गया, तो हर 2 डिजिट के दरमियान एक एक्स्ट्रा डिवीजन है, तो इससे आप देखें कि जो नंबर ऑफ डिवीजन्स होंगी वर्नियर स्केल पे वो 20 होंगी। कितनी डिवीजन्स होंगी? 20। तो आपने इसको डिवाइड कर देना, 1 डिवाइडेड बाय 20 0.05 मिलीमीटर, ये आपका क्या आ जाएगा? लीस्ट काउंट आएगा। और अगर आप इसको जो है सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 10 से डिवाइड कर दें, तो वो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आएगा, 0.05 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। एक सॉलिड सिलेंडर होना चाहिए, वर्नियर कैलिपर होना चाहिए, ये 2 चीज़ें आपको चाहिए ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। तो रीडिंग्स लेने के लिए बच्चा आपको 2 रीडिंग्स चाहिए इसमें, एक आपको चाहिए मेन स्केल रीडिंग और एक आपको चाहिए वर्नियर स्केल की रीडिंग। 2 स्केल है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, 2 रीडिंग्स आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो हम इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं। लेंथ मेजर करने के लिए आप सॉलिड सिलेंडर इसके लोअर जार्ज जो है इन जार्ज के दरमियान प्लेस करेंगे, और ये इसका स्क्रू है, इसको आपने टाइट कर देना है ताकि ये लूज ना हो। ठीक है, तो 2 रीडिंग, पहली रीडिंग जो आपको चाहिए वो चाहिए मेन स्केल रीडिंग, एक्स इसका नाम रखा हुआ, और ये सेंटीमीटर्स में है। मिलीमीटर्स में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हैं। मेन स्केल रीडिंग आपने देखनी ऐसे है, जब आपने सिलेंडर इसके अंदर इंसर्ट कर दिया तो देन आप देखेंगे जो वर्नियर स्केल की 0 वाली लाइन है, इसके लेफ्ट साइड पे मेन स्केल की लास्ट डिवीजन कौन सी है? वर्नियर स्केल के 0 से लेफ्ट साइड पे मेन स्केल की लास्ट डिवीजन। ठीक है, अब ये देखें 0 से 1 तक ये 1 सेंटीमीटर हो गया और ये 2 सेंटीमीटर है, तो हमारी जो लेंथ है इसकी सॉलिड सिलेंडर की वो 2 सेंटीमीटर से कम है। कितनी डिवीजन पीछे है ये आप इस पे ये देख सकते हैं, ये जो है 19 मिलीमीटर या 1.9 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर से एक डिवीजन पीछे है। 2 सेंटीमीटर से कितना पीछे है? ये एक डिवीजन पीछे है। तो आप अगर इसको मिलीमीटर में काउंट करेंगे तो 19 मिलीमीटर, क्योंकि 2 तक जो है 20 मिलीमीटर हो जाएगा। और अगर सेंटीमीटर में इसको लिखना चाहते हैं तो ये 1.9 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी है? 1.9 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। दूसरी चीज है इसमें फ्रैक्शन टू बी एडेड। इसमें ये वाली रीडिंग आपके पास कहां से आएगी? वर्नियर स्केल से आएगी। आपने देखना ये है कि वर्नियर स्केल की जो टोटल डिवीजन्स हैं उनमें से कौन सी डिवीजन जो है मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही हो। वर्नियर स्केल की कोई सी भी डिवीजन मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ एग्जैक्टली क्या कर रही हो? कोइंसाइड कर रही हो, मींस उसके बिल्कुल क्या आ रही हो? बराबर आ रही हो। तो ये इसमें जो है, इसमें अभी जो 8 वाला डिजिट है, 8 डिजिट जो है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है? मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, तो आपने यहां तक डिवीजन कितनी हो जाएंगी? 8 डिजिट है, हर 2 डिजिट के दरमियान एक एक्स्ट्रा डिवीजन है, तो डिवीजन कितनी हो जाएंगी? 16। तो ये n क्या आया हमारे पास? 16। नेक्स्ट में आपने इस n को 16 को नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? वर्नियर कांस्टेंट, जो कि हमने निकाला हुआ है कितना? सेंटीमीटर में 0.005। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें 0.005 के साथ, और नेक्स्ट इनको मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों को आपने क्या कर देना है? ऐड कर देना है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल की दोनों रीडिंग्स लेने के बाद जो है आपने क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर देना है। तो हमारी जो मेन स्केल रीडिंग है वो 1.9 सेंटीमीटर है, और इसको आपने ऐड कर देना है किसके साथ? 0.08 के साथ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दें, ये आ जाएगा 1.9 प्लस 0.08, तो ये आ जाएगा 1.98 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जर्व और करेक्टेड दोनों सेम है, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो है वो 0 एरर नहीं है। रेडियस भी चाहिए। ठीक है, तो लेंथ को हमने मेजर किया। दूसरी चीज़ है इसका रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। तो रेडियस फाइंड करने के लिए आपने सिलेंडर को इस तरह से प्लेस करना है, इसका डायामीटर मेजर करेंगे पहले। ठीक, और डायामीटर इसको आपने टाइट कर देना ताकि ये हिले ना इसमें। अगेन आपको 2 रीडिंग चाहिए, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग जो है वो आपने देखना है, ये जो वर्नियर स्केल का 0 है, इससे लेफ्ट साइड पे मेन स्केल की लास्ट डिवीजन कौन सी है। ठीक है, तो ये आपने ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो है 8th डिवीजन जो है वो, ये जो है 8th डिवीजन जो है वो इसके साथ कोइंसाइड कर रही है 0 के साथ। तो 0.8 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग आपकी होगी। ठीक है, फिर फ्रैक्शन टू बी एडेड n जो है, अगेन हम चेक करेंगे वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ क्या कर रही हो? कोइंसाइड कर रही हो। तो वो डिवीजन जो है
इसमें 8th डिवीजन है जो एग्जैक्टली क्या 8th डिजिट जो है वो कॉन्साइड कर रहा है, तो डिवीजन कितनी होगी 16, फ्रैक्शन टू बी एडेड, ये 16 नंबर आप नोट कर लेंगे और नेक्स्ट 16 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ 0.005 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आएगा 0.08 सेंटीमीटर। लास्ट इसके डायमीटर फाइंड करने के लिए मेन स्केल और इस फ्रैक्शन को आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। 0.8 मेन स्केल रीडिंग और 0.08 वर्नियर स्केल रीडिंग, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0.88 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा, डायमीटर आ जाएगा आपके पास। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एल, पाई 3.14, आर हमने डायमीटर मेजर किया था 0.88 सेंटीमीटर, उसका हाफ किया तो रेडियस आएगा 0.44, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1.98, जो हमने इधर लिखी थी कितनी है 1.98 लेंथ आई थी हमारी, तो इनको आप क्या करें मल्टीप्लाई करें तो ये वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 1.20 सेंटीमीटर क्यूब।